नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान के इस विशेष सफर में। आज हम बात करेंगे एक बेहद रहस्यमय, शक्तिशाली और आध्यात्मिक युति की, सूर्य और केतु की। एक ऐसी युति के बारे में जो आत्मा और अतीत के कर्मों से जुड़ी होती है। जब सूर्य आत्मा का प्रतीक और केतु रहस्य, मोक्ष और कर्मों के फल का प्रतिनिधि एक साथ एक ही राशि में आते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर गहराई से पड़ता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो न केवल आकाशीय स्थिति बदलती है बल्कि आपके जीवन का रुख भी पलट सकता है। यह युति कभी कभी चमत्कारी लाभ दे सकती है तो कभी जीवन को एक नया मोड़ भी दे देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य केतु की युति क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व, ज्योतिषीय संकेत और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, और साथ ही इसका उपाय जिससे आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, अहंकार, पिता, प्रशासन, आत्मबल और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वहीं केतु को ग्रहों में एक छाया ग्रह माना जाता है जो अतीत के कर्मों, मोक्ष, रहस्य, अध्यात्म और अनजाने भय से जुड़ा होता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो आत्मा के स्तर पर गहन बदलाव की संभावना बनती है। यह युति कभी कभी व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है, लेकिन इसके लिए कई भ्रमों का सामना करना पड़ता है। यह युति सामान्यतः किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकती है। केतु जहाँ सांसारिक चीजों से दूर ले जाता है, वहीं सूर्य प्रकाश देता है। इस कारण से यह युति कुछ लोगों के लिए ज्ञान का द्वार खोल सकती है। चलिए जानते हैं सूर्य केतु युति कब बनती है और कितने दिन की रहती है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है, यानी लगभग 30 दिन में एक राशि में रहता है। वहीं केतु लगभग 18 महीने तक एक राशि में रहता है। जब सूर्य उस राशि में आता है जहां पहले से केतु स्थित है, तब यह युति बनती है। यह युति लगभग 25 से 27 दिन तक प्रभाव में रहती है और इसका असर अगले कुछ महीनों तक दिख सकता है। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में सूर्य या केतु की अंतर्दशा चल रही हो। 2025 में सूर्य केतु की युति का महत्वपूर्ण समय है 15 अगस्त से 16 सितंबर 2025 के बीच। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां केतु पहले से मौजूद रहेगा। इस एक महीने में सूर्य केतु युति का गहरा असर देखने मिलेगा। सूर्य केतु युति का सामान्य प्रभाव। जब सूर्य और केतु साथ आते हैं तो यह युति ग्रहण योग जैसा प्रभाव देती है। यह आत्मा और अहंकार के बीच द्वंद्व ला सकती है। कई बार व्यक्ति भ्रमित होता है, उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। यह युति व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध कराती है। यह समय आत्ममंथन, आत्मचिंतन और साधना का है। आपके जीवन में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे करियर में बदलाव, पारिवारिक संबंधों में तनाव या फिर किसी अज्ञात भय का सामना। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक रूप से सजग हैं तो यह समय मोक्ष, रहस्य उद्घाटन और आत्मबोध का भी बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य केतु युति क्या है? इस युति में व्यक्ति सांसारिक भ्रमों से बाहर निकलकर आत्मा की खोज में प्रवृत्त हो सकता है। यह काल ध्यान, तप, साधना और मौन का होता है। कई बार यह समय हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल दिखाता है। अगर आपके जीवन में कोई बार बार घटने वाली समस्या है, जैसे बार बार नौकरी का जाना, रिश्तों में धोखा अथवा लगातार मानसिक चिंता, तो समझ लीजिए कि यह युति आपको आत्मा के स्तर पर बदलने का इशारा कर रही है। इस युति में गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्रोत और केतु बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सा केतवे नमः का जाप बेहद लाभकारी होगा।
सूर्य केतु युति के दौरान 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। पहला, मेष राशि। सूर्य और केतु की युति मेष राशि के छठे भाव में बन रही है। यह भाव रोग, शत्रु, ऋण और प्रतियोगिता का है। इस समय मेष राशि के जातकों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या मानसिक तनाव अधिक हो सकता है। कार्यस्थल पर छुपे हुए शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें मात दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यह समय थोड़ी बाधाओं के बाद सफलता देने वाला हो सकता है। यह युति आत्मबल को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अनुशासन और साधना से जुड़े रहें तो विजय निश्चित है। वृषभ राशि। यह युति वृषभ राशि के पंचम भाव में हो रही है, जो संतान, प्रेम, रचनात्मकता और विद्या का क्षेत्र होता है। इस समय वृषभ जातकों को अपने प्रेम संबंधों में भ्रम या धोखे का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है या उनकी पढ़ाई से जुड़ी कई रुकावटें आ सकती हैं। जिनके जीवन में कोई प्रेम संबंध चल रहा है, उन्हें इस समय परिपक्व और स्पष्ट सोच से काम लेना होगा। यह समय अपने रचनात्मक कार्यों को पुनः पहचानने और आध्यात्मिक कला की ओर आकर्षण का है। ध्यान, संगीत या लेखन में रुचि जाग सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह युति चौथे भाव में हो रही है, जो माता, घर, संपत्ति, भावनात्मक स्थिरता और वाहन से जुड़ा है। इस समय घर के वातावरण में कुछ अस्थिरता या अव्यवस्था आ सकती है। माता की सेहत की चिंता बनी रह सकती है। मानसिक शांति को बनाए रखना इस अवधि में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। घर या वाहन संबंधी कोई कागजी मामला उलझ सकता है या स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। ध्यान, पूजा पाठ और माता पिता की सेवा इस युति के नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह युति तीसरे भाव में बन रही है, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार और प्रयासों से संबंधित है। इस समय आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है और निर्णय लेने की क्षमता में भ्रम की स्थिति आ सकती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना कठिन होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद या दूरी संभव है। जो लोग मीडिया, लेखन, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आत्मविश्लेषण और आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सूर्य और केतु की युति दूसरे भाव में हो रही है। यह वाणी, परिवार और धन का भाव है। इस समय बोलचाल में कटुता या उलझन हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से विवाद होने की आशंका है। आर्थिक रूप से भी यह समय सतर्कता मांगता है। बिना सोचे निवेश या लेनदेन से नुकसान हो सकता है। खान पान की आदतों में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि गले या मुंह से संबंधित समस्या हो सकती है। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे कम बोलकर अधिक बात की जाए और संयम ही शक्ति है। कन्या राशि। आपकी ही राशि में सूर्य केतु युति बन रही है, अर्थात यह लग्न में हो रही है। यह सबसे गहन प्रभावों में से एक है। यह समय आपकी पहचान, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा से जुड़ा है। आप अपने व्यक्तित्व को लेकर भ्रमित महसूस कर सकते हैं। कई बार लगेगा कि आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे। जीवन में एक ठहराव जैसा महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनियमित दिनचर्या से दूर रहने की सलाह देता है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का समय है। ध्यान और एकांत इस युति का सबसे बड़ा उपाय है। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह युति 12वें भाव में बन रही है, जो खर्च, विदेश यात्रा, निद्रा और मोक्ष से जुड़ा होता है। इस समय आपके खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं या कोई पुराना खर्च सिर उठा सकता है। नींद की कमी, अजीब सपने या अवचेतन मन की बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए अचानक कोई अवसर आ सकता है, परंतु भ्रम और दस्तावेज संबंधी सावधानी जरूर बरतें। आध्यात्मिक रूप से यह समय तीव्र जागरण का है। ध्यान, मंत्र, साधना अत्यंत फलदायी रहेगी।
वृश्चिक राशि। यह युति वृश्चिक राशि के 11वें भाव में हो रही है। यह भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है। इस समय किसी मित्र से धोखा या दूरी बन सकती है। कुछ इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं या उन्हें लेकर मन भ्रमित हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग से जुड़े कोई बात आपको मानसिक अशांति दे सकती है। यह समय आपको सिखाता है कि हर इच्छा की पूर्ति जरूरी नहीं होती और कभी-कभी त्याग में भी सुख होता है। सत्संग और सही मित्रों की संगति अत्यंत आवश्यक है। धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य केतु की युति दशम भाव में हो रही है, जो करियर, समाज, प्रतिष्ठा और पिता से संबंधों को दर्शाता है। इस समय कार्य क्षेत्र में भ्रम, स्थिरता या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। पदोन्नति या ट्रांसफर जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन सुनिश्चित नहीं होंगी। पिता से रिश्तों में संवादहीनता या दूरी आ सकती है। यह समय आंतरिक नेतृत्व को पहचानने का है, बाहर की पहचान बाद में आती है। कर्म को ईश्वर का समर्पण समझें और निरंतरता बनाए रखें। मकर राशि। मकर राशि के लिए यह युति नवम भाव में हो रही है। यह भाग्य, धर्म, गुरु और यात्राओं का भाव है। इस समय आपके भाग्य पर विश्वास डगमगा सकता है। गुरु या मार्गदर्शक से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक विश्वासों की जांच पड़ताल होगी। जीवन की दिशा को लेकर असमंजस रहेगा, लेकिन यह वही समय होता है जब व्यक्ति अपने सच्चे धर्म को पहचानता है। बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मिक साधना की ओर बढ़ने का समय। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान और गायत्री मंत्र का जाप लाभकारी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य और केतु की युति अष्टम भाव में हो रही है। यह भाव रहस्य, जीवन मृत्यु, अचानक परिवर्तन और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा होता है। यह युति मानसिक रूप से बहुत गहराई तक असर डाल सकती है। कुछ जातकों को आध्यात्मिक झटके, मृत्यु से जुड़ी घटनाएं या अतीत के दर्द का पुनरावर्तन हो सकता है। यह समय ज्योतिष, तंत्र, ध्यान और शून्यता की साधना के लिए अत्यंत अनुकूल है। जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का यह अवसर है। डरे नहीं, भीतर उतरें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह युति सप्तम भाव में बन रही है। यह दाम्पत्य, साझेदारी और सामाजिक संबंधों का भाव है। जीवन साथी के साथ गलतफहमी, दूरी या संदेह की स्थिति बन सकती है। व्यापार में साझेदारी रखने वालों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु भ्रम पैदा कर सकता है। यह समय संबंधों में मौन और अहंकार से दूरी बनाकर संवाद को प्राथमिकता देने का है। स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना और दूसरों को सुनना, यही इस युति का समाधान है। आइए अब जानते हैं सूर्य केतु युति के दौरान क्या करें और क्या नहीं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्रोत, केतु बीज मंत्र का जप करें, ध्यान और आत्मचिंतन का समय निकालें, पितरों को तर्पण करें। क्या ना करें? अहंकार, धोखे और झूठ से बचें, पिता या गुरुओं से विवाद ना करें, निर्णय जल्दबाजी में ना लें, अज्ञात भय में जीना छोड़ दें। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य और केतु की युति कोई साधारण घटना नहीं होती। यह ब्रह्मांड की एक पुकार है जो हमें आत्मा की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देती है। यह समय है सच्चाई देखने का, स्वयं से मिलने का और कर्मों को समझने का। अगर आप इसका सदुपयोग करें तो यही युति आपको जीवन का मार्गदर्शक बना सकती है। अंत में मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आपकी राशि क्या है और इस युति से आपको क्या अनुभव हुआ। जय सूर्य नारायण, जय ऋषि केतु।